व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर करा था हमारे लिक्विडिटी रेशियोज। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। और सॉल्वेंसी रेशियोज में कौन कौन से रेशियोज आते हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज यूज होते हैं और उनके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग सॉल्वेंसी रेशियोज के साथ और रेशियोज को 50% कंप्लीट करते हैं, क्योंकि टोटल रेशियोज कितने हैं हमारे पास? 4। लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर। लिक्विडिटी सॉल्वेंसी आज हो जाएगा, कल कर लेंगे हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी टर्नओवर, चैप्टर हो जाएगा खत्म। आइए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो गाइज, हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिक्विडिटी रेशियोज कवर कर दिए थे। अब लिक्विडिटी रेशियोज कौन से होते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जो किसी भी कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताते हैं कि कोई भी कंपनी शॉर्ट टर्म में कैसा परफॉर्म कर रही है। अब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो या किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना चाहते हो, किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस देखना चाहते हो, तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं देखना चाहोगे, आप देखोगे यार लंबे समय में, क्योंकि विजन तो बड़ा होता है हर एंटरप्रेन्योर का, हर इंसान का। लॉन्ग टर्म में कोई कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमें इस साल 5 रेशियोज पढ़नी है। अभी तक हम 4 पढ़ते थे। देखो, ये जो रेशियो है ना, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, दिस इज अ न्यूली एडेड रेशियो इन योर सिलेबस। और मैंने आपको बताया है कि 3 नए रेशियोज इस बार ऐड हुए हैं, एक सॉल्वेंसी में, 2 टर्नओवर में। कल जब मैं आपको टर्नओवर कराऊंगा तो वो 2 नए रेशियोज भी करा दूंगा, इसीलिए रेशियोज के नए वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे पास जो रेशियोज हैं वो है डेट इक्विटी रेशियो। आफ्टर दिस वी हैव टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। इसके बाद प्रोप्राइटरी रेशियो, उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, इन सब के फॉर्मूलाज आप यहीं पे देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे ताकि आपके नोट्स एक जगह बने हो सारे। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है सर? देखो, डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी। ये बेसिकली क्या दिखाता है? रिलेशन दिखाता है कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट है और कितना इक्विटी है, यानी कितना पैसा आपने कर्जे में लिया हुआ है, कितना पैसा आपने खुद लगाया हुआ है। इसका सेफ रेशियो 2:1 माना जाता है, ये सेफ माना जाता है। ठीक है, मोर देन दिस इज रिस्की, मोर देन दिस इज रिस्की। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डेट इक्विटी रेशियो हम लोग यूजुअली 2:1 सेफ कंसिडर करते हैं, इससे ज़्यादा होगा तो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ को दिखाएगा ये? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, नाम में ही है, डेट इक्विटी इज डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फिर से नाम में ही है। ये क्या है हमारे पास कि हमारे कितने टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट। मैं कभी भी बेटा जी डेट की बात करूंगा ना, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे भी इवन जो डेट है ये लॉन्ग टर्म डेट है। तो पूरे चैप्टर में हम कहीं भी डेट बोलेंगे तो वो लॉन्ग टर्म होने वाला है। ठीक है, इसका कोई सेफ या रिस्की सिचुएशन नहीं है। इसमें बस ये देखा जाता है कि टोटल एसेट्स हमने जो बनाए हैं, क्योंकि देखो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ना, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट का इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। यही होता है ना कि जो एसेट बनेगा या तो अपने पैसे से बनेगा ओनर्स फंड से, या बोरोड फंड से बनेगा। तो ये जो रेशियो है ये दिखाता है कि आपके कितने एसेट्स ऐसे हैं जो बोरोड फंड से बने हैं, यानी कि डेट से बने हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन इक्विटी एंड टोटल एसेट्स। ये बेसिकली ये दिखाता है कि आपके टोटल एसेट्स कितने फंड करे गए हैं इक्विटी से, आपने अपने पैसे से कितने एसेट्स बनाए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये एक ऐसा रेशियो है जो आपको ये दिखाता है कि अगर आप लोन लेते हो तो आप किस हद तक लोन पे कर पाओगे आसानी से, या किस में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, फुल फॉर्म लिखना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। इसके बारे में याद रखना, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन टाइम्स। ये वाला जो रेशियो है ये टाइम्स में कैलकुलेट होता है, ये वाले रेशियोज तो नॉर्मली कैलकुलेट होते हैं रेशियो में, ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में कैलकुलेट होता है। और 6 to 7 टाइम्स इज कंसिडर्ड सेफ, 6 से 7 गुना सेफ माना जाता है। 6 to 7 टाइम्स इज कंसिडर्ड सेफ, उससे कम थोड़ा रिस्की है। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका फॉर्मूला है हमारे पास डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग नेट एसेट्स भी बोलते हैं। क्या है हमारे पास, यानी कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, सीधी सी बात है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करेंगे तो इक्विटी आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। दूसरा तरीका भी आप जानते हो कैपिटल एम्प्लॉयड की, एसेट साइड अप्रोच, लाइबिलिटी साइड अप्रोच, दो अप्रोचेस होती है। तो जब भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो, whenever you want to calculate capital employed, तो इसके दो तरीके हैं। एसेट साइड अगर आप कर रहे हो या आप लाइबिलिटी साइड कर रहे हो। अब देखो, अगर लाइबिलिटी साइड में जाओगे तो लाइबिलिटी साइड में आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। याद रखना, यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा वो निकलेगा शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। और अगर आप एसेट्स में जाओगे तो नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल, ये आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा एसेट साइड से। एसेट साइड से अगर आप इसको ऐसे भी लिखना चाहो कि नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, वर्किंग कैपिटल निकलता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। इस तरीके से भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। ठीक है, तो डेट यहाँ पे भी कौन सा है, यहाँ पे भी वही नॉन करंट लाइबिलिटी आप कंसिडर करने वाले हो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलता है अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। फिक्स इंटरेस्ट चार्जेस में हम लोग सभी इंटरेस्ट को ले लेंगे। इक्विटी आप जानते ही हो इक्विटी में हमारे पास जहां पे भी इक्विटी वर्ड यूज हुआ है, ये इक्विटी, तो इक्विटी कैसे कैलकुलेट होता है, इक्विटी मानी कि शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये हम लोग यूज करने वाले हैं। बाकी टोटल एसेट्स आपके नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये टोटल एसेट्स हो गए। लॉन्ग टर्म डेट आप समझ गए। तो ये सारे फॉर्मूलाज है बेटा जो हमारे पास, एक ही जगह पे कर देता हूँ, ये सब फॉर्मूलाज हैं जो हमारे यूज होंगे रेशोज में, सॉल्वेंसी रेशोज में आपके पास एक ही जगह लिखे होने चाहिए सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, चलो अब हम इसके क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिना समय व्यर्थ करे हुए। हमारे पास क्वेश्चंस कहाँ हैं, आओ सर। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मैंने शूट किया था इंट्रो वीडियो में, कल शूट कर रहा था बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर इंस्टेड। अभी भी गला बहुत ज़्यादा ख़राब है बट एग्ज़ाम्स आपके पास है तो आई कांट अफोर्ड टू टेक रेस्ट फॉर मोर देन 1 डे। एक हो गया, अब आज कोशिश कर रहा हूँ एनी हाउ आपके लिए वीडियोस पूरा करने की। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट में आपको कैलकुलेट करना है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, डेट इक्विटी रेशियो इज डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। ठीक है, अब डेट के लिए आपको देखना होगा क्या क्या कर्जे का है, तो शेयर कैपिटल तो इक्विटी में आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी होगा। देखो ये पॉइंट ध्यान से समझना, अगर आपको रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है तो इससे अदर देन आपको कोई भी रिजर्व देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस अगर दिया हुआ है तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद देखो ये लोन है, लोन फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एट 8%, ये डेट में आएगा। 9% बॉन्ड्स, ये भी डेट में आएंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी हमारे पास डेट में आएंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन और शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, ये तीनों नहीं आएंगे क्योंकि ये तीनों करंट लाइबिलिटीज़ का पार्ट है, हमें नॉन करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए। तो नॉन करंट में वी हैव 20, 25, 45 और 348, तो डेट आ जाएगा आपका 48 लाख और इक्विटी आ जाएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस 30 और 10 40। तो ये आ गया आपका
48 लाख डिवाइड बाय 40, 1.2:1। देखो इस तरीके से डेट इक्विटी रेशो निकालनी है, वेरी सिंपल। सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट देखना है और इक्विटी देखना है। इक्विटी में क्या क्या लेना है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, और डेट में आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज जिसमें कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दोनों आ जाएंगे। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो के लिए क्या क्या करना होगा वो चेक करते हैं। टोटल एसेट्स टू डेट के लिए जो फॉर्मूला चलता है वो चलता है टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, अब क्या क्या दिया हुआ है देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 18 और 2, 20 लाख का तो आपका डेथ हो गया। 18 और 2, 20 लाख का तो डेट हो गया। अब हमें बस टोटल एसेट्स ढूंढने हैं। ठीक है, टोटल एसेट्स के लिए हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम एक छोटा सा बैलेंस शीट बना लें, है ना। अगर हम बैलेंस शीट बनाएं तो लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। लायबिलिटी में आपके पास सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी। जो इधर का टोटल होगा वही इधर का टोटल होगा, तो ये आपको टोटल एसेट्स मिल जाएंगे। शेयर होल्डर फंड देखते हैं। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड में आता है हमारे पास शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि रिजर्व्स में सारे रिजर्व्स आ जाते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आ जाएगा, जनरल रिजर्व भी आ जाएगा और P&L का बैलेंस भी आ जाएगा। तो 10 प्लस ये 10 तो आपका शेयर कैपिटल हो गया, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में दो चीज़ें आती हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल में आपका 10 लाख आ गया, 10 लाख, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस में 5 + 3 8 - 2 6 लाख हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में आ गए। तो 10 और 6 16 लाख का तो ये हो गया आपका शेयर होल्डर्स फंड्स। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 18 और 2 20 लाख के ये हो गए। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में आ जाएगा, ये हो गया 5 का। तो 20 और 16 36, 36 + 5, 36 + 5 इज योर 41। 41 आपके टोटल एसेट्स आ जाएंगे। सर ये 41 कैसे आया, हमने इधर का टोटल करा 41, तो इधर का टोटल भी 41 ही होगा। 20 और 16 36, 36 और 5 41, 41 लाख अपॉन 20 लाख, 2 पॉइंट समथिंग क्या आएगा हमारे पास, 41 लाख डिवाइड बाय 20 लाख, 2.05:1, 2.05:1। दिस इज योर टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में या तो टोटल एसेट्स गिवन होंगे, इन केस इट इज़ नॉट गिवन तो आप बैलेंस शीट की मदद से निकाल सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्या है जी, दिस इज डन। अब यहाँ पे वीडियो को पॉज करो और खुद से कैलकुलेट करो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। फिर से टोटल एसेट्स टू डेट के लिए व्हाट वी नीड टोटल एसेट्स डिवाइड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स। चलो सबसे पहले करंट एसेट दिए हुए, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या चाहिए मुझे, टोटल एसेट चाहिए और लॉन्ग टर्म डेट चाहिए। अच्छा जी, चलो हो सकता है बड़ा आसानी से। क्या होगा, पहले वर्किंग कैपिटल की मदद से कुछ चीज़ें फाइंड करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल हमें पता है क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल यही होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 6,50,000, तो 6,50,000 इज इक्वल टू करंट एसेट दिए हैं 11 लाख के माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितनी आ जाएगी, 11 लाख माइनस 6,50,000, है ना। ये 650 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 450। करंट लायबिलिटी आ गई 450 की, करंट एसेट 11 लाख, करंट लायबिलिटी 450। ठीक हो गया। अब देखो टोटल कर्जा दिया हुआ है 1950 का,
टोटल डेट कितना दिया हुआ है 1950। टोटल डेट का मतलब हो जाता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। टोटल 1950 है जिसमें से करंट 450 है, तो नॉन करंट कितना हुआ? भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि टोटल जो कर्जा है वो 1950 का है जिसमें से करंट 450 है, तो 1950 माइनस 450 कितना हो गया? 1950 माइनस 450 विल बी 15 लाख, है ना। तो हमारे पास जो लॉन्ग टर्म डेट आ गया वो आ गया 15 लाख। और टोटल एसेट मुझे अगर निकालने हैं तो टोटल एसेट के लिए मैं बैलेंस शीट बना लेता हूँ। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, है ना। शेयर होल्डर फंड गिवन है, शेयर होल्डर फंड है 750, तो 7.5 लाख तो शेयर होल्डर फंड आ गया। नॉन करंट लायबिलिटी की जरूरत ही नहीं है क्योंकि टोटल दिया हुआ है, टोटल 1950 दिया हुआ है, तो 19.5 इन दोनों का सम है, 19.5 इन दोनों का सम है। तो इधर का टोटल कितना बनेगा हमारे पास? 19.5 प्लस 7.5 27 लाख बन जाएगा। अगर ये 27 है तो ये भी 27 होगा, ये 27 है तो ये भी 27 होगा ना। 27 लाख हमारे टोटल एसेट्स हो गए, 27 लाख के हमारे टोटल एसेट्स हो गए। तो 27/15, 27/15 1.8:1। लो जी, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो आपका सीधा सीधा चलता जा रहा है। डन। चलो नेक्स्ट इज कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो कैसे कैलकुलेट होती है बच्चे? प्रोप्राइटरी रेशो कैलकुलेट होती है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी का क्या मतलब है? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स ढूंढो भाई। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी, ऑलमोस्ट सब कुछ दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। सही है, एक बैलेंस शीट बनाते हैं। सबसे पहले एसेट्स लिख लो। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों दिए हुए हैं। एक 80 के नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स 45 के। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 225 के तो टोटल एसेट हो गए। तो जितना उधर टोटल आएगा उतना इधर आएगा, इधर भी 225 आ जाएगा, इधर भी 225 और इधर भी 225। ठीक है। अब इधर क्या क्या दिया हुआ है देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है। दोनों को जोड़ूं तो नॉन करंट लायबिलिटी बन जाता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, 1,50,000, 1,50,000। और करंट लायबिलिटी कितना है? 25,000। तो क्या हम यहाँ बैलेंस में शेयर होल्डर फंड निकाल सकते हैं? टोटल 225 है, 225 में से 25 जाएगा तो 2 लाख बचेगा, 2 लाख में से 1.5 लाख जाएगा तो 50,000 बचेगा। शेयर होल्डर फंड आपके 50,000 के हैं। ठीक है, तो इक्विटी तो आ गया 50,000 और टोटल एसेट्स कितने के हैं? 2,25,000। तो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स जो हमारा रेशो बनेगा 50,000 डिवाइड बाय 2,25,000, 0.22:1। आपको हमेशा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आना है रेशोज में, ये याद रखना। ठीक है, 0.22:1 आपका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशो का क्वेश्चन। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो को समझने के लिए हम लोग को नोट की जरूरत पड़ेगी। देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है। अब देखो, ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, ये नाम में ही है कि हमारा प्रॉफिट कितना है कि हम इंटरेस्ट को कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब सपोज करो कि मेरा जो इंटरेस्ट है वो 50,000 है और प्रॉफिट 1 लाख है, तो आप इंटरेस्ट पे तो कर दोगे, लेकिन ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है 2 गुना,
क्योंकि और खर्चे भी तो होंगे ना, कि प्रॉफिट आपका 1 लाख का है और इंटरेस्ट ही देना है उसमें से आपको 50,000। तो ये कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। अगर मैं इसे बढ़ा दूँ, इसको 2 लाख कर दूँ, तो ये 2 से 4 टाइम्स हो जाएगा। अब बेटर हो गया। अगर इसे 3 लाख कर दूँ तो फिर ये 6 टाइम्स हो जाएगा, अभी और बेटर हो गया। तो हम लोग क्या मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो 6 to 7 टाइम्स आइडियल होता है। ठीक है, तो ये आप फिलहाल के लिए छोड़ो। आपको ये पता होना चाहिए, मैंने नोट्स में लिखवाया है कि टाइम्स में आएगा और 6 से 7 गुना अच्छा होता है। एक छोटी सी चीज़ लिख लो कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि यूजुअली ना आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया होता है, तो आपको ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ढूंढना होता है। तो ये लिखते हैं, इसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट सबसे पहले। तो अब आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो ये था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एज वेल एज टैक्स। इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचा। अब इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा ये आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आपको यूजुअली ये गिवन होता है क्वेश्चंस में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होता है हम लोग को यूजुअली। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना होता है। सही है, तो कैसे करना है इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी आए। और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ KX लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो निकालो। देखो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख दे दिया ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख। 40 लाख रुपए के 12% डिबेंचर्स हैं ऑफ 100 ईच। 40 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, कई लोग इसको 40,000 इंटू 100 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको साफ साफ दिया हुआ है रुपया शब्द, रुपया शब्द आ जाए, यानी 40 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है, तो टोटल डिबेंचर्स कितने हो गए, 40,000 डिबेंचर्स हो गए, 100 का एक है, तो आपका ये 40 लाख रुपए बनेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 12% है, जो डिबेंचर से पहले परसेंटेज लगी होती है ना, वो इंटरेस्ट होता है। तो 40 लाख पे 12% कितना बैठेगा, 480। आपका 480 का ये बैठ जाएगा इंटरेस्ट। ठीक है, 40 लाख पे 12%। और जो टैक्स का रेट है वो 40% है। 3 चीजें दी हुई है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6 लाख और इंटरेस्ट हमने निकाला 480। 6 लाख और 480, तो हमें नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है 6 लाख, इंटरेस्ट हमने निकाला 480, टैक्स का जो रेट है वो कितना दिया हुआ है, 40%। टैक्स का रेट कितना दिया हुआ है, 40%। तो इसको करने के ना 2 तरीके हैं, एक कॉन्सेप्ट है और एक फॉर्मूला है। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा। जिनको कॉन्सेप्ट ना आए वो फॉर्मूला रख लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले आप क्या करो, आपको ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये वाला वैल्यू ढूंढना है। हम ये वैल्यू ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, जितना भी टैक्स है वो x पे ही लगेगा भाई, जितना प्रॉफिट आया उसी पे तो टैक्स लगेगा। 40%, तो x का 40% 0.40, तो यहाँ से 0.40 x माइनस होगा। x का 40% कैसे निकालूंगा, x इंटू 40/100 है ना, 0 से 0 खत्म, तो 0.40 x आ जाएगा। सही, अब x में से अगर 40% चला गया तो 60% बचा। x में से अगर 0.40 चला गया तो ये बचेगा 0.60x, और 0.60x की वैल्यू 6 लाख है। 0.60x की वैल्यू कितनी है, 6 लाख। तो अगर 0.60x की वैल्यू 6 लाख है तो x कितना आ गया, 6 लाख डिवाइड बाय 0.60, 6 लाख डिवाइड बाय 0.60, दैट इज 10 लाख रुपीज का x आ गया आपका। x कितना आ गया, 10 लाख, है ना। इस x को आप यहाँ पे रखो। अब खुद कैलकुलेट करके देखो कि 10 लाख पे 40% अगर टैक्स निकालूं तो अपने आप 4 लाख आता है। 10 में से 4 लाख हटाऊंगा तो 6 लाख ही बचेगा या नहीं बचेगा, है ना। तो एक तरीका क्या है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को x मान लो
उस पर जितना परसेंट टैक्स है, सपोज 20% है तो 0.20 माइनस कर दो, 30% है तो 0.30 माइनस कर दो, 100 में से जितना माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, उसकी वैल्यू गिवन होगी, दोनों को इक्वल रखो और निकल जाएगा सीधा सीधा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फॉर्मूला याद कर लो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100/100 माइनस टैक्स। ठीक है, 100/100 माइनस टैक्स, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 6 लाख इंटू 100/100 माइनस 40% था ना, तो कितना आ जाएगा आपके पास 6 लाख इंटू 100/60, 0 से 0 ख़त्म, 61, तो भी आपकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई 10 लाख। तो या तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर निकालना है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100/100 माइनस टैक्स, और या फिर आप एक्स वाले मेथड से भी कर सकते हो, है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लो अगर लेना है तो। अब देखो ये आपको पता चल गया कि इंटरेस्ट 480 था, तो 10 लाख में 480 जोड़ दूँ तो हम 1480 हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। 1480 में से 480 माइनस हुआ होगा तभी 10 लाख आया होगा ना, है ना। तो ये ऊपर जाते हुए आपको प्लस करना है। 1480 आ गया आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1480, और जो इंटरेस्ट था वो हमने पहले से कैलकुलेट करा हुआ था 480, तो 1480/480 क्या बन जाता है, 1480/480 3.08 टाइम्स, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये एक अच्छा रेशो नहीं आया। इंटरेस्ट कवरेज रेशो हमेशा टाइम्स में आता है, तो ये कोई बहुत अच्छा रेशो हमारे सामने नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो एक चीज़ इसमें और बोल रहा है कुछ लास्ट में, उसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, स्टेटेड सिग्निफिकेंस तो मैंने बता ही दिया आपको कि इंटरेस्ट कितना हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो दिखाता है। विल द इंटरेस्ट कवरेज रेशो चेंज इफ ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी डिसाइड्स टू रिडीम डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख and expects to maintain same rate of net profit and assume that tax rate will also not change। कंपनी बोल रही है कि अगर वो 5 लाख के डिबेंचर रिडीम कर देती है, बाकी सब सेम रहेगा। रिडीम का मतलब पेमेंट करना, कि अगर कंपनी पे कर देती है ये डिबेंचर, ये लोन चुका देती है, तो क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशो चेंज होगा? बिल्कुल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। 40 लाख में से अगर 5 लाख पे कर दिया तो अब 35 लाख बचा। 40 में से अगर 5 लाख पे कर दिया तो 35 बचा। 35 का 12% निकालना पड़ेगा अब आपको निकालना पड़ेगा 35 लाख का 12%, 4,20,000 आ जाएगा इस बार। 35 लाख का 12%, 4,20। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ कंपनी decides to redeem 12% डिवेंचर ऑफ ₹5 लाख, तो आपके पास रिमेनिंग डिवेंचर कितने हो जाएंगे, 40 लाख माइनस 5 लाख 35 लाख। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 35 लाख पे 12% यानी कि 4,20। अगर 4,20 का इंटरेस्ट है, बाकी सब सेम है, तो आपके पास यहाँ पे क्या चेंज आएगा कि ये इंटरेस्ट 4,80 की जगह 4,20, ये तो टैक्स रेट तो सेम है तो ये तो सेम आएगा, बस ये 4,20 हो जाएगा। तो अगर ये 4,80 की जगह 4,20 हो जाएगा तो ये भी 14,80 की जगह 14,20 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो आएगा 14,20 डिवाइड बाय कितना इंटरेस्ट आया, 4,20। तो 14,20 डिवाइड बाय 4,20 आई गेस बेटर हो जाएगा। 14,20,000 डिवाइड बाय 4,20,000, 3.38 टाइम्स। तो अगर ऐसा होगा तो रेशो क्या हो गया हमारे पास, बेटर हो गया। तो ऐसा पॉइंट भी पूछ सकता है, अगर कंपनी रिडीम कर दे या कंपनी और लोन ले ले, तो इसका अपोजिट केस क्या बनता है कि अगर कंपनी लोन ले ले। ठीक है, तो आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ इस रेशो में, एक पॉइंट बनाता हूँ। इफ कंपनी डिसाइड्स टू इशू
डिबेंचर ऑफ ₹10 लाख, rest everything will be same. What will be the impact? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अच्छा, मैं हिंट दे रहा हूँ, 40 में अब 10 और हो गए तो 50 लाख के डिवेंचर हो गए, तो 50 लाख पे 12% इंटरेस्ट निकलेगा। बाकी सब आप खुद करोगे और मुझे बताओगे कि क्या इम्पैक्ट आएगा रेशो पे। ठीक है, तो हमने रेशोज में 4 रेशो कर ली। सॉल्वेंसी में डेट इक्विटी कराया मैंने आपको, टोटल एसेट्स टू डेट कराया, प्रोप्राइटरी कराया, इंटरेस्ट कवर रेशो कराया। अब चलते हैं नई रेशो की तरफ जो इसी साल ऐड हुई है, फॉर्मूला में लिखवा चुका हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का, और ये रेशो भी उतना ही सिंपल है जितनी बाकी रेशो सिंपल है। कभी भी आप एग्जाम में देखोगे अगर कोई रेशो टिपिकल आ सकती है तो वो टर्नओवर रेशोज है। टर्नओवर रेशोज में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी में अगर आपको बैलेंस शीट का बेसिक नॉलेज भी है, आपको बैलेंस शीट का पैटर्न पता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का क्या फॉर्मूला होता है? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो का फॉर्मूला होता है डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। जो डेट है वो कौन सा लेना होता है? लॉन्ग टर्म डेट। तो चलो देखते हैं। शेयर होल्डर्स फंड्स का तो कोई काम नहीं है। डेट में मुझे डिवेंचर दिख गए 15 लाख रुपए के। करंट लायबिलिटी ये करंट है, शॉर्ट टर्म है, नॉन करंट एसेट बस यही है। डिवेंचर हो गए 15 लाख रुपए के। अब अगर मैं बात करूँ कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो देयर आर 2 अप्रोचेस। लायबिलिटी साइड अप्रोच में शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, एसेट साइड अप्रोच में नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, यानी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आओ सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ लेते हैं। शेयर होल्डर फंड गिवन है 30 और ये 15, तो 30 लाख प्लस 15 लाख 45 लाख। और जब हम बात करते हैं इसमें, तो नॉन करंट एसेट्स हैं आपके पास 35 लाख के। वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL, तो CA है 15 माइनस CL है 5, तो 35 प्लस 15 50 माइनस 5 45। देखो दोनों ही साइड से किसी भी अप्रोच से निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आता है। ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास आ गया 45 लाख, तो 15 लाख अपॉन 45 लाख 0.33 रेशो 1। इसका मतलब आपका जो टोटल पैसा लगा हुआ है, डेट उसका सिर्फ 1/3 है, इसका मतलब 2/3 आपका इक्विटी होगा, है ना। यही इस रेशो का रेलेवेंस होता है, ये चेक करना कि मेरे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में कर्जा कितना है। तो मेरे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में कर्जा है मात्र 33% ऑफ द टोटल वैल्यू, राइट। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। अभी आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर्स कराऊंगा, तो उसमें आपको रेशोज़ के बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, राइट। अभी क्या करना है आप लोगों को, ये तो स्क्रीनशॉट लो, और अभी क्या करना है, जितने भी मैंने आपको आज क्वेश्चंस कराए हैं उसमें आपको ये वाला रेशो फाइंड करके देखना है। इसमें तो नहीं होगा, इसमें आप निकालोगे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, ठीक है। फिर आप इसमें भी मुझे फाइंड करके दोगे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, 1 2, इसमें 3 और इसमें 4। तो आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं। इस ऊपर से नीचे मुझे डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो आपको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आई विल फाइंड आउट कि आपको क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं आया। तो होमवर्क में 2 चीज़ें हैं, एक तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मैंने वो पार्ट दिया है, और एक आपको ये दोनों करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। देन आई विल गेट टू नो कि आपको रेशोज़ कितना समझ आया और कितना नहीं आया। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम लोग करेंगे टर्नओवर रेशोज, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगले में मिलते हैं, चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।